जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें। ये अधूरी आस हमारे दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। कभी ये हमें जीने की वजह देती है, तो कभी दर्द और पछतावे की ओर ले जाती है। अधूरी आस एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट रही थी। उसे लगता था कि उसकी दुनिया में अब प्यार और रोमांस के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन जब जिंदगी उसे एक दूसरा मौका देती है, तो वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जहां इमोशंस का तूफान उसका इंतजार कर रहा था। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने दिल में खालीपन महसूस किया है। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। कविता की कहानी दिखाती है कि रिश्तों में एक छोटी सी दरार भी बहुत बड़ी खाई बन सकती है। इस कहानी की आत्मा है कविता, एक समझदार घरेलू औरत जिसकी दुनिया उसके पति और घर तक सीमित है। शादी के बाद उसके सपने कहीं खो गए। वह एक अच्छी पत्नी और बहू बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन है। उसे प्यार और अपनेपन की तलाश है। उसका पति मोहित एक अच्छा इंसान है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। वह अपने काम में इतना उलझा है कि कविता की तन्हाई को समझ ही नहीं पाता। मोहित का किरदार उन पतियों जैसा है जो मानते हैं कि पैसा और सुविधाएं ही रिश्ते के लिए काफ़ी है। कहानी में तूफान लेकर आता है राहुल, मोहित का दोस्त, एक आज़ाद ख्यालों वाला फोटोग्राफर जो कविता के अधूरेपन को पहचान लेता है। राहुल कविता को वो सब देता है जिसकी उसे कमी थी, अटेंशन, तारीफ और रोमांस का एहसास। और है सुजाता, मोहित की माँ, पारंपरिक सोच वाली, जो कविता को हमेशा एक दायरे में देखना चाहती है। ये चारों किरदार मिलकर एक जटिल कहानी बुनते हैं जिसमें हर कोई उलझता चला जाता है। बाहर से कविता की शादीशुदा जिंदगी परफेक्ट थी, प्यार करने वाला पति, अच्छा घर, कोई कमी नहीं। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। उसकी सुबह मोहित के लिए नाश्ता बनाने से शुरू होती और रात उसके इंतजार में खत्म हो जाती। मोहित के पास कविता के लिए वक़्त नहीं था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी थी। उनकी बातें सिर्फ ज़रूरत तक सीमित थीं। कविता हर रात करवटें बदलती रहती। अकेलेपन का एहसास उसे काटने लगता। वह मोहित से बात करना चाहती थी, लेकिन मोहित हमेशा थका हुआ या अपने लैपटॉप में खोया रहता। उसे लगता था जैसे वह घर में सिर्फ एक सजावट का सामान बनकर रह गई है। शादी से पहले की चुलबुली कविता अब खो चुकी थी। उसका दिल प्यार के लिए तरस रहा था, एक ऐसे साथी के लिए जो उसे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक औरत समझे। ये खालीपन कविता को अंदर ही अंदर खा रहा था, एक छोटी सी दरार जो अब गहरी खाई बनती जा रही थी। और फिर उस ठहरे हुए पानी में राहुल की एंट्री हुई, मोहित का कॉलेज दोस्त, एक तूफान की तरह। राहुल की जिंदा दिली और ऊर्जा ने घर का माहौल बदल दिया। उसने कविता की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया, उसकी तारीफ की और उसकी उदासी को पढ़ने की कोशिश की। पहली बार किसी ने कविता के बाहरी रूप से ज़्यादा उसकी आंतरिक भावनाओं को समझने में दिलचस्पी दिखाई थी। राहुल अक्सर कविता से बातें करता, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे कविता को राहुल की कंपनी अच्छी लगने लगी। उसका अकेलापन कम होने लगा और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। एक दिन राहुल ने कविता की तस्वीरें खींचने की इजाज़त मांगी। तस्वीरों के बहाने वह उसके और करीब आ गया। राहुल का अटेंशन, उसका रोमांस कविता के लिए एक नशा बनता जा रहा था। उसने कविता के अंदर की दबी हुई औरत को जगा दिया था। एक शाम राहुल ने कविता का हाथ पकड़ा और कहा, मोहित बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन वो तुम्हारी कीमत नहीं जानता। उस पल कविता अपने सारे बंधन भूल गई। यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। राहुल के आने से कविता की जिंदगी में रंग तो भर गए, लेकिन उसके मन में एक भयानक जंग छिड़ गई। उसका दिल राहुल की तरफ खींचता चला जा रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार अपनी हदों की याद दिला रहा था। जब भी वह राहुल के साथ होती, उसे दुनिया की सबसे खुश इंसान होने का एहसास होता, लेकिन अकेले होते ही अपराध बोध का बोझ उस पर आ जाता। वह मोहित को धोखा दे रही थी और यह सोचकर उसका दिल कांप उठता था। कई बार वह राहुल से दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन राहुल फिर उसके करीब आ जाता। कविता इस आकर्षण के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की सुने या दिमाग की। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचती कि क्या उसे मोहित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन डरती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। कविता का व्यवहार बदलने लगा था, कभी बहुत खुश, कभी अचानक उदास। मोहित और सुजाता उसकी इस हालत को समझ नहीं पा रहे थे। दिल और दिमाग की यह जंग उसे हर पल कमजोर बना रही थी।
और एक ऐसे अंजाम की ओर धकेल रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। कविता और राहुल का रिश्ता भी एक ऐसे ही मोड़ पर आ पहुंचा जहां सब कुछ बिखरने वाला था। मोहित कविता के बदलते व्यवहार और राहुल के साथ उसकी नज़दीकियों को महसूस करने लगा था, लेकिन वह अपने दोस्त और पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था। एक दिन मोहित अचानक घर लौट आया और उसने कविता और राहुल को ऐसी हालत में देख लिया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक पल में मोहित की पूरी दुनिया उजड़ गई। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ उन्हें देखता रहा। कविता के लिए वह पल जैसे क़यामत का पल था। उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। मोहित का शांत स्वभाव एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या कमी थी मेरे प्यार में? कविता के पास कोई जवाब नहीं था। मोहित ने राहुल को घर से निकाल दिया और कविता के साथ सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। कविता की दुनिया एक पल में बिखर गई। सुजाता का गुस्सा और नफरत कविता को और भी अकेला कर गई। कविता की अधूरी आस ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। कविता ने अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ खो दिया था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद राहुल था। वह अपना घर छोड़कर राहुल के पास चली गई। उम्मीद थी कि राहुल उसे अपनाएगा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। राहुल ने कविता को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार का नाटक सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया था। राहुल का असली चेहरा सामने आ चुका था। वह एक शिकारी था जिसने अपना शिकार हासिल कर लिया था। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने साफ कह दिया कि वह उसके लिए अपने परिवार और समाज से दुश्मनी नहीं ले सकता। कविता पूरी तरह से टूट गई। उसके पास अब न तो मोहित का घर था और न ही राहुल का सहारा। उसकी अधूरी आस ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास पछतावे और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं बचा था। राहुल से मिले धोखे के बाद कविता पूरी तरह से अकेली पड़ गई। मोहित का घर उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसके अपने माँ बाप ने भी समाज के डर से उसे मुंह मोड़ लिया था। वह अब न घर की रही न घाट की। उसने एक छोटे से शहर में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पल के जुनून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। मोहित की यादें उसे सताती थीं। कम से कम साथ तो था, भले ही खामोश था। उसकी अधूरी आस अब एक बोझ बन गई थी जो हर पल उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती थी। कविता की कहानी एक चेतावनी है। एक गलत फैसले का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अधूरी आस सिर्फ प्रेम त्रिकोण या धोखे की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गहरी पड़ताल है। यह हमें सिखाती है, रिश्तों को सिर्फ निभाया नहीं जाता, उन्हें प्यार, सम्मान और वक़्त से सींचा जाता है। जब भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है तो रिश्ते में किसी तीसरे के लिए जगह बन जाती है। कविता की गलती की नींव मोहित की अनदेखी और भावनात्मक लापरवाही नहीं रखी थी। आकर्षण और सच्चे प्यार में बड़ा फर्क है। राहुल का आकर्षण मीठा झड़ था, जबकि मोहित का प्यार भले ही खामोश था लेकिन सच्चा था। अपनी खुशी की तलाश करना गलत नहीं, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद सबसे ज़रूरी है। अधूरी आस एक आईना है। ये दिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद विश्वास, सम्मान और समझ पर टिकी होती है। रिश्तों को वक्त दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।